हाँ, हैरत हो रही है तुम्हें। मुझे कैसे पता चला? हाँ बिल्कुल, मुझे भी जान के हैरत हुई थी गुलशन। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारी प्यार की एक नजर के बदले में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। सब चीजें पीछे रह जाएंगी। तुम ये चाह रही हो कि जिस तरह दुनिया ने तुम्हारे साथ जुल्म किया मैं भी वैसा ही करूं? तुम मुझे समझ ही नहीं पाई गुलशन। अगर तुम्हारी खातिर कोई आदमी मुझे कत्ल भी करे और मेरे पास सिर्फ 2 सांसें बची हो, तो वो सांसें भी मैं तुम्हारे नाम कर दूं। ऐसा क्यों आबिद? आखिर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बेवकूफी हूं। क्योंकि मुझे इश्क हो गया है तुमसे। एक बार फिर टूट गया आबिद। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों था? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्या सही तरह से तुम्हें उस जगह का एड्रेस भी पता है? मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। जब तुम टैक्सी वाले को बताओगे तो वो तुम्हें बड़ी आसानी से वहां ले जाएगा। अंदर मीटिंग हो रही है। सर, मैं वेटर हूँ और आपको सर्विस देने आया हूँ। अभी जाओ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। जी ठीक है। वेलकम मिस्टर नेमत। बहुत शुक्रिया। बैठिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हमें पता चला है कि आप मेयर के उम्मीदवार बने थे, लेकिन दस्तबरदार हो गए। जी बिल्कुल, ये करना पड़ा। पहले हम पुरानी बात करते हैं, उसके बाद ही नई बात पर आएंगे।
मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि फालतू की बातें छोड़कर मुद्दे पे आते हैं, तो इसमें मुश्किल क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे ये आदमी अच्छा लगा। सख्त लहजे वाले लोग मुझे पसंद हैं। बुरा मत मनाइएगा, ये इसी तरह का है। तो क्या हम अपनी बात करेंगे? पहले कुछ पी लें, आपको भी प्यास लगी होगी। हमारी बातें बहुत ही अहम और लंबी होंगी। बिजनेस डील के साथ साथ सबकी जिंदगियों का मामला भी है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सर 3 लोग पहले से अंदर हैं और 2 लोग अभी आए हैं। मैंने तस्वीरें लेने की कोशिश की लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। हम देख सकते हैं। अभी नहीं सर, थोड़ी देर बाद मुझे सर्विस के लिए अंदर बुलाएंगे। ठीक है बेटा, मैं घर आते हुए चॉकलेट ले आऊंगा। जाओ अंदर जाकर सर्विस दो। ठीक है सर। अब क्या होगा आबिद? तुम क्या चाहती हो कि क्या हो? पता नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो भूल जाओ। मैं तुम्हारी बातें भूल जाऊंगा। सब भूल जाऊं? आसिल, कैसी हो आयशा गुल? आयशा, मैंने तुमसे कुछ पूछना था। पूछो। अगर तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो मैं अपने होने वाले बेबी की हार्ट बीट सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं, चलो आओ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। देख रही हो ना आसिल, मुझे फील हो रहा है। अब इसकी हार्ट बीट सुनाती हूँ मैं तुम्हें। हाँ बिल्कुल। मेरा बच्चा। आखिर ये कौन लोग हो सकते हैं? चेहरे जरा सामने आने दो। क्या तुम इसके बाबा को नहीं बताना चाहती? हाँ, मैं उसे नहीं बताऊंगी क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मैं उससे बात करूं। तुम ऐसा करो, उसे एक दिन यहाँ पे ले आओ। जब बच्चे की हार्ट बीट सुनेगा तो मोम हो जाएगा। आसिल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि उसे कोई बाप कहने वाला हो। उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। देखो, तुम भी एक डॉक्टर हो और जानती हो कि इस तरह के केसेस आते रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो अपना इरादा बदल देगा। क्या इस बारे में उसे पता है? पहले तो उसे पता था,
बाद में उसने जिक्र भी नहीं किया। बच्चे की धड़कन सुनेगा तो इरादा ज़रूर बदलेगा। तुम हिम्मत ना हारो, बस एक बार कोशिश तो करके देखो आसिल। इस बच्चे का भी हक बनता है, इसे माँ और बाप दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए। बस तुम हिम्मत ना हारो। ये कैसे किया तुमने? देखो, एक बार तुम इसे यहाँ लाओ, जब वो बच्चे की हार्ट बीट सुनेगा तो मोम हो जाएगा। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसे कोई बाप कहने वाला हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम आसिल मैडम। फरमाइए। मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, आपसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त कहाँ पे हैं आप? मैंने तलाक लेने का इरादा बदल लिया है। हमारा बेबी होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों में अलहदगी हो। क्या कह रही हैं? बस मैंने यही सोचा है। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। चलें फिर ऐसा करें, आप लिव इन रेस्टोरेंट आ जाएं, मैं भी वहाँ पहुँच जाती हूँ। जी ठीक है मैडम, मैं आ जाता हूँ। आसिल मैडम? हाँ। जी, मैंने देख लिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपको तकलीफ दी। कोई मसला नहीं वकील साहब। मैंने आने में देर तो नहीं की? बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी अभी यहाँ पर पहुँची। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे यकीन है आपके अलावा ये काम कोई नहीं देख सकता। अब आप लोग जाइए, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। जी ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे। चलो आओ, तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर करता हूँ। मिस्टर यासर, ये बहुत अहम ऑपरेशन है, आपके करियर का सकेबिल साबित होगा। याद रखें, हर हाल में कामयाबी चाहिए। मैडम, मुझे अदालत जाना है, आप इसे पढ़ लीजिए। इस पर आपको साइन भी करने होंगे। अगर आपके हस्बैंड आ जाएं तो मैं उनसे भी साइन लेना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ेंगे। मैडम, मैं चाहता हूं कि आपके हस्बैंड भी आ जाएं। क्या वो इस वक्त आ सकते हैं? जी, मैं अभी कॉल करती हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें कॉल कर लें। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर अभी वापस आता हूँ। जी ठीक है।
मुझे यकीन है कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से पूरा कर लोगे। आज रात तुम चले जाना, वो लोग तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। आसिल को तो नहीं सोच रहे? वो मसला खत्म हो गया। ठीक है। इस काम में आबिद को शामिल मत करना। वैसे इकबाल काबिल एतमाद आदमी है, उसने हमेशा बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे झगड़ा नहीं किया जाता। देखो, उसने पहली नजर में ही तुम्हें पहचान लिया। हाँ बोलो। हेलो फरहत, तुम कहाँ हो? कहीं खो गया हूँ। क्या मसला है? मैं इस वक्त लिव इन रेस्टोरेंट में हूँ क्योंकि वकील साहब यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और यहाँ तुम्हारी भी जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे इल्म में ना हो। आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, तुम फिर ऐसा करो कि यहाँ पर फौरन पहुँच जाओ। वकील साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने हैं जिसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ठीक है। मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो तुम। जहां पहले ही इतनी ख्वाहिशात हैं, एक और सही। कोई बात नहीं, हाँ मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहुत देर हो चुकी है गुलशेर, बहुत देर हो चुकी है। हुरिया, मुझे एक गिलास ला कर दो। भाई प्लीज ऐसा मत करें, कोई देख लेगा। मुझे एक गिलास ला कर दो जल्दी। मैं तुम्हारी खातिर दुनिया को जलाने के लिए तैयार हूं। तुम ये फिक्र ना करना कि मैं दुनिया की बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर कोई मेरी जान लेना चाहे और मेरी 2 सांसों के बदले पूछे मुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूं मुझे गुलशन दे दो। आखिर क्यों आबिद, क्यों? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। गुलशन, गुलशन क्या बात है? मुझे बताओ ना। ये जो इस तरह से तुमने अपनी हालत बना रखी है, आखिर इसकी वजह क्या है? बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना मुझे। हुरिया, क्या तुमने अदीला को कहीं देखा? जी मैडम, उन्हें तो गए हुए काफी देर हो गई। चलो ठीक है, हमें तो कुछ पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ हर कोई अपनी ही मर्जी करने लग गया है। हुरिया, अम्मी कुर्सी से उठ चुकी हैं। अब ऐसा करो, कुर्सी को बदल दो, या फिर ऐसा करो कि वहां पर एक अंडा ला कर रख दो। नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसा मत करना। अगर उस अंडे में से कहीं कोई चूजा निकल आया तो वो मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझेगा। उस बेचारे का क्या कसूर है भला? तुमने सुबह सुबह पीनी शुरू कर दी है, ये कोई अच्छी बात नहीं। आपको मुझ में सिर्फ बुराई ही नजर आती है अम्मी।
अम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और बच्चे के साथ बदल गया हूँगा। जरूर ऐसा कुछ हुआ है, वरना कोई माँ अपनी औलाद से इतनी ज्यादा नफरत कैसे कर सकती है? वो भी मेरे जैसे बेटे से, उस बेटे से जिसने हर शय, दुनिया की हर चीज से सिर्फ मोहब्बत की। जरूर मैं किसी दूसरे बच्चे से बदल गया हूँगा, जरूर। जी सर, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। 3-4 दिनों तक मैं आपसे राब्ता करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। और कितना टाइम लगेगा इसमें? वकील साहब ने हमसे 3-4 दिन का वक्त मांगा है, वो खुद बता देंगे। इसका मतलब है कि अभी बहुत वक्त है। किस लिए? हर चीज के लिए, जो कुछ भी हमारे दरमियान है। लेकिन किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं, बस एक वक्त था जो गुजर गया। अक्सर लोग किसी फैसले पर पहुंचने में देर कर देते हैं, पर समझ नहीं आती क्यों। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुम्हें सब कुछ मालूम है, अनजान नहीं हूं। शायद अब कुछ नहीं जानता। हो सकता है। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद वहां पर आऊंगी और अपना सारा सामान ले जाऊंगी। और अगर तुम चाहो तो गुलशेर के हाथ भी भिजवा सकते हो। गुलशेर के हाथ? हाँ, गुलशेर के हाथ। वक्त नहीं है उसके पास। थोड़ा सा सामान है, कोई और भी तो लेकर आ सकता है। वहां हर कोई मसरूफ है। ठीक है, मैं खुद ही ले आऊंगी। क्या तुमने घर में सबको बता दिया? किस बारे में? क्या हुआ जूलिया? आंटी, आप घर आ जाए। जूलिया, बताओ क्या हुआ है? प्लीज आंटी। जूलिया, क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या कहा जूलिया ने? अभी मैं बात कर ही रही थी कि फोन कट गया। अब कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, परेशान मत हो। मैं परेशान किस तरह ना हूं? ठीक है, तो फिर ऐसे ही रोती रहो। ओह माय गॉड।
जूलिया, ये सब क्या है? तुम तो जख्मी हो, किसने किया ये सब? मुझ पे हमला हुआ है। तुम चुप हो जाओ, बड़ी मुश्किल से मैंने हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। आ जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, मैं सब देख लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बताओ किसने किया ये सब कुछ? सिमाप ने। सिमाप तुम्हारा पुराना दोस्त जिसके बारे में तुमने मुझे बताया भी था? हाँ बिल्कुल वही है। उसने मेरा पीछा किया और हमारे घर तक पहुंचाया। बहुत बुरा हुआ। उफ, मेरे खुदाया। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। आंटी, मैंने आपको परेशान किया। नहीं, ऐसा मत सोचो जूलिया। हम कहाँ जा रहे हैं फरहत? घर जा रहे हैं। ये रास्ता गलत नहीं? तुम जानती हो मैं गलत रास्तों पर ही चलता हूँ। फरहत, हम दोनों को हमारे घर छोड़ा। घर ही तो जा रहे हैं। बाबा के घर की बात की है मैंने। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ सकता। आंटी, मुझे डर लग रहा है वो दोबारा ना आ जाए। अब तुम इस बात की फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, डरो नहीं जूलिया। Hiç bu kadar çaresiz olmamıştı kelimeler. Hiç bu kadar kimsesiz kalmamıştı hikayeler. Peşimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı. Dilimde çoktan unutulup gitmiş bir şarkı. Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini. Benim yerime o anlatıyor özlemini. Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum. Gelip al gözlerini. Ah, geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum.